बिना किसी देरी के इस नए विश्लेषण में सीधे चलते हैं और समझते हैं आईपीएल 2026 के इन लेटेस्ट और धमाकेदार डेवलपमेंट्स को। इस चर्चा में हम मैदान के बाहर चल रहे एक्सप्लोसिव सोशल मीडिया बवाल से शुरुआत करेंगे और फिर एक बेहद थ्रिलिंग रन चेस तक का सफर तय करेंगे। क्योंकि देखिए, क्रिकेट सिर्फ 22 गज की पिच पर नहीं खेला जाता। ये दिमाग, सोशल मीडिया और फैंस के जज्बातों के बीच भी उतनी ही शिद्दत से खेला जाता है, और पिछला हफ्ता इस बात का सबसे बड़ा सबूत रहा है। तो आज की इस चर्चा में हम इन 5 मेन बातों पर फोकस करेंगे। पहला, विसल पोडू कंट्रोवर्सी। दूसरा, धोनी बनाम गिल फैन वॉर। तीसरा, पंजाब का मैसिव टोटल। चौथा, राजस्थान का एपिक रन चेज। और आखिर में पॉइंट्स टेबल पर इसका असर। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो पहला हिस्सा है द विसल पोडू कंट्रोवर्सी। दरअसल इस पूरे ड्रामा की आग औपचारिक रूप से तब भड़की जब चेन्नई और गुजरात का आमना सामना हुआ। चेन्नई के ही लोकल लड़के साई सुदर्शन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और अपनी ही होम टीम को हराकर गुजरात को जीत दिला दी। यहां तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, एक आम क्रिकेट मैच की तरह। लेकिन इसके ठीक बाद जो हुआ, उसने इंटरनेट पर लिटरली आग लगा दी। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। मैच के बाद शुभमन गिल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो डंप शेयर किया जिसके कैप्शन में लिखा था नंद्री चेन्नई, यानी थैंक यू चेन्नई। पर सबसे ज्यादा ध्यान खींचा उसकी पहली फोटो ने। उसमें शुभमन गिल एक प्राइवेट जेट की सीट पर बैठे हैं और उनके हाथ में एक पीले रंग की सीटी है। जी हां, वही सीटी जो चेन्नई के फैंस विसल पोडू के टाइम बजाते हैं। ये एक क्लियर ट्रोल मूव था, जहां एक बहुत ही फेमस सिंबल का इस्तेमाल करके अपोजिंग फैंस को सीधा सीधा चिढ़ाया गया। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, धोनी बनाम गिल फैन वॉर। इस एक शैतानी भरे सोशल मीडिया पोस्ट ने आग में घी का काम किया। देखते ही देखते इंटरनेट पर धोनी और गिल के सपोर्टर्स के बीच एक बहुत बड़ी और फियर्सली डिबेटेड लड़ाई शुरू हो गई। क्रिकेट का मैदान एक डिजिटल वॉर जोन बन गया। अब हमें दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स को निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए। एक तरफ धोनी के फैंस थे, जिन्होंने याद दिलाया कि गिल ने अब तक आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट्स में कुछ खास बड़ा अचीव नहीं किया है। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि टी20 वर्ल्ड कप में उन्हें आउट करने के पीछे संजू का ही हाथ था। वहीं दूसरी तरफ गिल के फैंस ने भी पूरे गर्व के साथ जवाबी हमला किया। उन्होंने डिफेंड करते हुए याद दिलाया कि भाई, गिल एक चैंपियंस ट्रॉफी विनर हैं और आईपीएल चैंपियन भी रह चुके हैं। दोनों तरफ से आंकड़े और फैक्ट्स एक दूसरे पर फेंके जा रहे थे। लेकिन सच कहूं तो हमें इस पूरे किस्से को एक स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स बैंटर की तरह ही देखना चाहिए। क्रिकेट में किस्मत हर मैच के साथ बदलती है ना? आज जो टीम या खिलाड़ी ट्रोल हो रहा है, कल वही जीत का ताज पहन सकता है। इसलिए इस बैंटर को खेल की स्पिरिट में लेना ही सबसे बेस्ट है। चलिए अब मैदान के अंदर वापस चलते हैं और तीसरे हिस्से की बात करते हैं, पंजाब्स मैसिव फर्स्ट इनिंग्स। देखते हैं कि उस मैच में क्या हुआ, जिसे इस साल का सबसे बड़ा मुकाबला कहा जा रहा है, राजस्थान बनाम अनडिफीटेड पंजाब। तो पंजाब पहले टॉस हार गई और उन्हें बैटिंग करनी पड़ी। पिच पर आते ही पंजाब ने एक साइकोलॉजिकली डॉन्टिंग और बहुत बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया। उन्होंने बोर्ड पर पूरे 222 रन लगा दिए। ये स्कोर किसी भी ऑपोजिट टीम पर भारी मेंटल प्रेशर डालने के लिए काफी था। आखिर ये पहाड़ जैसा टोटल बना कैसे? हालांकि कप्तान श्रेयस अय्यर कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन बाकी टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रियांश आर्या ने सिर्फ 11 गेंदों में 29 रन ठोककर एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट दिया। प्रभ सिमरन ने एक सॉलिड 50 बनाकर स्टेडी पार्टनरशिप निभाई। और अंत में मार्कस स्टोइनिस ने आखिरी ओवर में ऐसी धुलाई की कि एक ही ओवर में 5 बाउंड्रीज जड़ दी। बिल्कुल चैंपियन माइंडसेट। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, राजस्थान्स एपिक रन चेस। राजस्थान के सामने एक ऐसी टीम थी जो इस साल अब तक हारी नहीं थी, और टारगेट था 222 रन्स का। सबसे बड़ी बात, ये वही ग्राउंड था जहां पिछली बार राजस्थान खुद 228 रन डिफेंड करने में नाकाम रही थी। तो एक तरह से उन्हें इस मैसिव मेंटल हर्डल को पार करना ही था। और ये चेज एकदम मूवी थ्रिलर जैसा चला। पहले वैभव सूर्यवंशी ने एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट दिया, फिर यशस्वी जायसवाल ने अपनी शानदार हाफ सेंचुरी पूरी की। जब कप्तान रियान पराग आउट हुए तो रन रेट तेजी से बढ़ने लगा और लगा कि मैच हाथ से निकल जाएगा। लेकिन तभी लोअर ऑर्डर से डोनोविन फरेरा और शुभम दुबे आउट ऑफ सिलेबस सवाल की तरह आए और 4 गेंदें बाकी रहते ही मैच फिनिश कर दिया। क्या कमाल का चेस था। अब जरा इस ओपनिंग ब्लिट्स पर ध्यान से सुनिए। ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। वैभव सूर्यवंशी ने 43 रन बनाए और इसमें से स्टैगरिंग 42 रन सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री से आए। उन्होंने 5 छक्के और 3 चौके लगाए और भागकर सिर्फ 1 रन लिया।
ये अनडिफीटेड पंजाब के खिलाफ एक्सट्रीम फेयरलेसनेस का एक सटीक सबूत था। और अब आखिर में 5वां हिस्सा, पॉइंट्स टेबल पर इसका क्या असर हुआ। ये ड्रामेटिक अपसेट सिर्फ एक शानदार मैच तक सीमित नहीं था। इस एक मैच ने पूरे टूर्नामेंट की स्टैंडिंग्स और बाकी टीम के फैंस की उम्मीदों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इस मैच में बाकी फ्रैंचाइजेस के फैंस असल में पंजाब के जीतने की दुआ कर रहे थे। क्यों? क्योंकि लोग चाहते थे कि पंजाब सबको हराकर टेबल के टॉप पर बिल्कुल अलग थलग हो जाए। इससे बाकी बचे हुए प्लेऑफ स्पॉट्स के लिए रास्ता पूरी तरह से खुला रह जाता। पर राजस्थान ने आकर इस सपने पर पानी फेर दिया। उन्होंने मैच जीता और पॉइंट्स टेबल में सीधे नंबर 3 की पोजीशन पर कब्जा कर लिया। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद जिस तरह से इन नए और युवा खिलाड़ियों ने एक्सप्लोसिव प्रदर्शन किया है, उसने क्रिकेट फैंस को एक बेहद बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर कर दिया है। वर्तमान में इंडियन क्रिकेट टीम के 2 ओपनर्स किसे होना चाहिए? क्या अभी भी संजू और अभिषेक का कॉम्बिनेशन ही सबसे बेस्ट है, या इन नए टैलेंट्स को देखते हुए अब कोई नया कॉम्बिनेशन ट्राई करने का वक्त आ गया है? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? ऐसे ही मज़ेदार क्रिकेट विश्लेषण के साथ आगे भी मिलते रहेंगे।